वाई मैंने तेरे नाम की, खेती वाई मैंने तेरे नाम की, खेती वाई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे नहीं छोड़ना ओ प्यारे, मेरे भरोसे नहीं छोड़ना। सावरिया इसे मेरे भरोसे नहीं छोड़ना, मेरे भरोसे नहीं छोड़ना। भैया मेरी लागी लगन नहीं छोड़ना, सावरिया मेरी लागी लगन नहीं छोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, 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 जल है गहरा नाव पुरानी। भंवर नहीं छोड़ना कन्हैया इससे, पीछे भंवर नहीं छोड़ना। सावरिया मेरी गोविंदा मेरी, गोविंदा मेरी लागी लगन नहीं छोड़ना, मेरी लागी लगन नहीं छोड़ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जिनके गुरु हैं, जिनके गुरु हैं वो तो भजन करते ही हैं, जिनके गुरु अभी तक नहीं हैं वो इसी मंत्र का जाप किया करें। कौन सा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कितने लोगों को आता है?
सबको आता है। जिनके गुरु हैं वो गुरु मंत्र जाप करें, जिनके गुरु नहीं हैं वो इस मंत्र का जाप करें। क्योंकि संत बोलते हैं, भागवत में लिखा है कि वसुदेव सुतं देवम वसुदेव सुतं देवम कंस चांडूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जिसका कोई गुरु नहीं उसके कृष्ण गुरु हैं, राम गुरु हैं। इसलिए राम कृष्ण तो एक हैं। आप कहोगे लिखा तो है कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, तो राम कैसे हुए? तो संतों ने दूसरी बात में बोला कि राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक नयन गंभीर है, एक तनक चपलेस। एक थोड़े चालाक है, कहीं पे है नजरें, कहीं पे निशाना। ठाकुर जी की नजर थोड़ी चंचल है और राघवेंद्र सरकार की नजर थोड़ी गंभीर है। वो एक जगह देखते हैं तो एक ही जगह देखते हैं। लेकिन कन्हैया जी 10 गोपियों को देख लेंगे। राधे श्याम 10 गोपियों को, 1000 गोपियों को देखने के बाद फिर भी कन्हैया योगी राज हैं। क्या? योगी राज, परम ब्रह्मचारी। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो क्रीड़ा करते हैं वो आत्मा के साथ करते हैं, राम जो व्यवहार रखते हैं वो आत्मा के साथ रखते हैं। और आत्मा तो एक ही है, परमात्मा भी एक ही है। इसलिए वो लाखों हजारों के साथ क्रीड़ा करने के बाद भी एक ही कहलाते हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जो यहाँ कथा सुनने आ रहे हैं, 2 दिन से कथा सुन रहे हैं, तो जो कथा हम कह रहे हैं वो समझ में भी आ रहा है या ऐसी चल रही है गाड़ी? हाँ, पता तो चलना चाहिए ना। कई बार क्या होता है, टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं और टीचर एक प्रश्न समझाते हैं ब्लैक बोर्ड पर। जो होशियार बच्चे होते हैं, बस गुरुजी हो गया, थोड़ा एग्जाम्पल चाहिए था, हो गया। फिर टीचर कहेंगे सबकी समझ में आया, जो होशियार है उसकी तो आ ही गया, लेकिन जो गंवार भी होता है वो क्या होगा? और गलती से एक गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि गुरु की नजर से कोई छुपा नहीं होता। गुरुजी उस बंदे को उठाते जो डबल लड्डू वाला होता है, कहते अच्छा समझ में आ गया, तो खड़ा हो जा, करके बता। अब फिर बरगा गाटर छत को देखने लगता है, अरे अभी तो बड़ी जोर से कह रहा था, समझ में आ गया। बोल गुरुजी मना करते तो कैसे करते? 10 कह रहे थे हाँ, हम कैसे इनके बीच में गंवार बन जाएं? हमने भी कह दिया हाँ। अब थोड़ी बारिश होगी तो फुहार तो हम पे भी आएगी। हाँ, तो कहने का भाव, ज्यादातर कथाओं में ध्यान देना, हर जगह हरी चर्चा चल रही है, हजारों की भीड़। अभी नोएडा में कथा चल रही, बागेश्वर बाबा है। हाँ, ज्यादातर लोगों का भाव है कि हम भी जाऊं। क्यों जाऊं? वो इसलिए कि हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम ठाकुर जी को मना सकें।
क्या ठाकुर जी को प्रकट कर सके? क्या बागेश्वर वाले इंसान नहीं है क्या? मनुष्य ही तो हैं। दो आंखें उनकी हैं, दो ही आपकी हैं। दो कान आपके हैं, दो ही उनके हैं। हाथ भी वैसे, पैर भी वैसे। लेकिन हम उधर क्यों भाग रहे हैं? हम इसलिए भाग रहे हैं कि उन पर हनुमान जी ने कृपा करी है, क्योंकि हनुमान जी की उन्होंने साधना की है। हनुमान जी की उन्होंने साधना की है, तपस्या की है। ऐसा नहीं है वो सामर्थ्य तुम्हारे अंदर नहीं है, वो सामर्थ्य तुम्हारे अंदर भी है। लेकिन जैसे हिरन है, हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है। हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है, और कस्तूरी का हिरन दीवाना होता है। अब अपनी नाभि में नहीं ढूंढ पाता, अब उस खुशबू को ढूंढता है, आखिर ये कहां से आ रही है, और पूरे जंगल में भागा भागा फिरता है, कहीं तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी। आखिरकार वो भागते भागते मर जाता है, पर कस्तूरी नहीं ढूंढ पाता। क्यों? क्योंकि कस्तूरी तो अपने ही अंदर है, ठाकुर जी तो हमारे ही अंदर है, पर हम ढूंढ नहीं पाते। सामने वाले ने ढूंढ लिया तो हम इस खोज में जाते हैं, शायद उसने जो ढूंढा वही दिख जावे। क्या उसने ढूंढा है वही दिख जावे, इसलिए हम भागते हैं। संभवत है आदि छोड़ के साजी को धावे, और आदि बचे न साजी पावे। जो अपने इष्ट को छोड़कर, अपने धर्म को छोड़कर, अपने भजन को छोड़कर सांसारिक लोगों की भीड़ में भाग रहा है, वो ना तो यहाँ पा सकता भगवान को, ना उसके द्वारा पा सकता। आपने घर के भी काम छोड़ दिए, बागेश्वर चलो, बागेश्वर चलो, और 10 दिन पड़े रहे, महीने पड़े रहे, पता चला आपकी अर्जी ना लगी, आखिर मुंह लटका के फिर आ गए। इससे अच्छा तो वो 1 महीने 10 दिन यहीं पर भजन करते ना, वो यही भजन करते तो वो यहीं पर कृपा कर देते। कई बार आपने देखा ना टीवी में भी वो कहते हैं, आज जो हमें टीवी पर देख रहे, आज अर्जी लगी उनकी, वो उते ही समझ लें हनुमान दादा कृपा करेंगे। बोलते कि नहीं? लो तुम गए भी नहीं, अर्जी लग गई। क्योंकि जिसको ठाकुर प्राप्त करना है वो सबसे पहले अपने अंदर विश्वास जगाए। क्या विश्वास? आज हमें एक चर्चा सुनने को मिली, बोले कि ना बोले, बोल ही देते हैं, बोल देते हैं। कलश यात्रा प्रारंभ हो रही थी तो माताएं, आदत होती अपने बल पे नहीं बोलती, कोई बात बोलनी होती। हमने सुना है, हमारे तक उस सुनाने वाले कोई खोज रहे, कहाँ मर गया तू सुना के। ज्यादातर कहते हैं हमने तो सुना है। अरे तो सुनाने वाला भी तो कुछ कह रहा होगा, क्या सुना है तुमने? बोल हमने सुना है कलश यात्रा में नारियल गीला ही होना चाहिए। तेरे बाप ने सुनाई का? सुना है तेने? नहीं। आज हम बता दें, नारियल हर हाल में पवित्र ही होता है, चाहे वो सूखा हो चाहे वो गीला हो। बिजली का करंट ही होता है, चाहे वो तार के अंदर हो चाहे वो तार के बाहर हो। किसी ने बोला था कलश यात्रा में, उस समय हम तो थे नहीं, किसी ने बोला होगा, महाराज जी सूखे नारियल ले आए कहाँ से, फ्री के मिल गए क्या? फ्री में तो आज तक कुछ नहीं मिलता। पर याद रहे, बेलपत्र भगवान पर धोकर दोबारा चढ़ाया जा सकता है। सावन का महीना चल रहा है,
7 बार चढ़ाने का प्रावधान है, वो अपवित्र नहीं होता। नारियल 7 बार चढ़ाया जा सकता है, दोबारा 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 दोबारा। लेकिन सूख गया तो क्यों सूख गया? हम तो सूखा चढ़ाते ही नहीं। पहले गुरु जी आए हुए तो नारियल हरो मंगा रहे। अरे भैया, नारियल नारियल होता है। अगर गंगा जल को ध्यान देना, गंगा जल में कहीं भी रख दो, कट्टी में बंद है, गंगा जल को कहीं भी रख दो तो गंगा जल की पवित्रता नहीं जा सकती, उसका नाम नहीं जा सकता। स्थान बदल गया बात अलग है, लेकिन उसकी पवित्रता तो नहीं गई। वो तो सबको पवित्र करने वाला है, वो अपवित्र कैसे हो सकता है? जो निर्धारित पूजा के लिए ही हुआ है नारियल, वो चाहे सूखा हो जाए, चाहे सचिन तेंदुलकर, भारत में भी सचिन तेंदुलकर ही रहेगा और विदेश में चला जाए तो भी वो सचिन तेंदुलकर ही रहेगा। वो जवान है तब भी सचिन तेंदुलकर है, बूढ़ा हो जाएगा तो भी वही रहेगा, और तो और महाराज मर जाएगा तो भी उसका नाम राधे श्याम। बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो ना, एक बार और बोलना पड़ेगा। हम व्यर्थ की बातों पे चर्चा न करके चर्चा करें कि ठाकुर का नाम बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो। अरे नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। अरे भव सदशरथ अजर बिहारी, जब हो सुदशरथ अजर बिहारी। भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो। अरे नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। आज कई बार सामने आई, कहने लगे कलश में रुपया और वो सुपारी तो डाले नहीं। आज सारा क्लियर ही कर देते हैं जब आई हुई है तो। हाँ, अब वो कंप्लेंट हम तक आएंगी तभी ना हम बोलेंगे। हाँ, आज आई तो आज बोल ही देते हैं। कोई कहता है जायफल डालना चाहिए था, कोई कहता है रुपया डालना चाहिए था, कोई कहता है सुपारी तो डालनी चाहिए। सुपारी में जो बनाया जाता है वो गणेश गौरी को स्थान दिया जाता है। किसको? गणेश गौरी। जो कहते हैं सुपारी डालनी चाहिए, हम कहते हैं सुपारी नहीं डालनी चाहिए। गणेश जी को तुम पानी में डुबा के रखोगे क्या? उनको स्थान ऊपर देना चाहिए। सुपारी अगर तुम रखना भी चाहते हो तो किस कलश में रखनी चाहिए? कलश के ऊपर एक ढक्कन होता है ना, क्या बोलते हैं उसे?
सरैया बोले, किसी जगह सकोरा बोले, समझ लो। हाँ, सरैया। उस सरैया को उसके जल वरुण देवता के ऊपर रखो, और ऊपर रखने के बाद उसमें वो सुपारी ऊपर रखो, और वो भी साधारण नहीं, कलावा लपेट के, ताकि वो गणेश का रूप धारण कर सके। वरुण के साथ गणेश की भी पूजा होनी चाहिए। हम लोग करते तो हैं, लेकिन पता नहीं होता। कथा हो तब देखो माताओं को गर्दन तोड़े डालती है, मानो सारा ज्ञान इनमें कूट कूट के भर गया। हाँ, पता तो होना चाहिए, लेकिन सच में ज्ञान नहीं होता। पड़ोसन गर्दन हिला रही तो हम हिला रही हैं। हाँ, एक बात हमें याद आई, एक बूढ़ी मैया थी, पहले खेतों पे खाना लेके जाती थी बूढ़ी मैया। बाबा लोग हल चलाते थे, हल चलाते थे तो मैया भोजन लेके जाया करती थी। एक मैया भोजन लेके जा रही, और रास्ते में एक पत्थर से टकराई, ठोकर लग गई, जमीन पे भोजन गिर गया। और भोजन गिरा तो राधे श्याम तो फैल गया। फैला तो मैया ने सोचा दोपहर के 12 तो बज ही रहे हैं, दोबारा घर जाऊंगी बनाऊंगी तो 2 बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे, फिर भोजन में विलम्ब हो जाएगा। इसलिए मैया ने वही भोजन उठाया, पहुंच के रख लिया, लेकिन जो ज्यादा मिट्टी का रह गया उसे वहीं पे छोड़ दिया। वो छोड़ के आगे चली गई। पीछे से एक और देख रही थी, हाय इसने यहाँ पे क्या किया। आगे चल के देखा तो 2 कचौड़ी पड़ी हैं। अच्छा, लगता है कोई देवी देवता निकल गया, पता नहीं है। इसने भी अपनी टोकरी उतारी, 2 पूरी डाल दी। तीसरी फिर, अरे ये क्या हुआ। उसने कहा लगे कोई देवी देवता है, इसने तो पूजा की पूरी तैयारी करी, थाली सजाई, थोड़ी हल्दी है, थोड़ा घी है, थोड़ी रोली है, थोड़े चावल है, लोटा में पानी है, और पूरी कचौड़ी, हलवा, कुरकुरे, लुचलुचे, मुरमुरे, बुरबुरे, हाँ, सब बना के पहुंच गई पूजा में, और सब चढ़ा रही है। धीरे धीरे पता चला पूरे गांव की माताओं में हल्ला हो गया, देवी देवता कोई निकल गया। शाम को पता चले तो गोवर्धन जैसा ढेर लग रहा है, वो बूढ़ी मैया चली आ रही है, जो सबसे पहली वाली है। उसने देखा बड़ी बड़ी तरीके से पूजन चल रहा है। उसने कहा अरे बहन, ये पूजा किसकी चल रही है। कहने लगी हमें ना पता। क्या कह दिया, हमें ना पता, कोई देवी देवता निकला होगा, हम तो सब डाल रहे हैं, तो 2 पूरी हम उठा रहे हैं। तो वही हाल हमारा है। पड़ोसन गर्दन आ रही है तो बाकी समझ में आ रहा हो तो हमारी नजर आनी चाहिए, चाहे आवे चाहे। भाई, प्रत्येक सत्संग का, प्रत्येक कथा का एक विशेष महत्व ये है कि जहां भी सत्संग चले, जहां भी कथा हो, वहां 7 दिन हम लगातार क्यों सुनते हैं। जो ज्ञान होने वाला है वो तो 1 मिनट में, 1 पल में हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो ज्ञान अभी हमें नहीं हो पा रहा है, किस समय हो जाए। जब ठाकुर कृपा होगी तभी हमारे ऊपर वो प्रभाव हो सकता है। और इन 7 दिन में पता नहीं किस दिन होगा, हो सकता है अगले 7 दिनों में हो। इसलिए हमें लगातार कथा सुनने जाना चाहिए। कई लोग माला करते हैं। अच्छा, सुनने सुनाने वालों के लिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा। बहुत लोग सुनते हैं जी एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, सुनते हैं कि नहीं। कितने लोगों को पता है कि एकादशी में चावल नहीं खाना चाहिए। सबको। क्यों नहीं खाना चाहिए बताओ। चलो, सुना है राधे श्याम, ये तो वही हाल हो गया। सुना है, पता होना चाहिए। आज ध्यान दें, डाउट्स क्लियर का टाइम चल रहा है, डाउट्स क्लियर करते हैं।
एकादशी को चावल इसलिए नहीं खाना चाहिए, ज्यादातर वक्ता लोग, ज्यादातर कथा कहने वाले ये कह के चले जाते हैं एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए। खाना नहीं, कुछ लोग कहते हैं उस दिन खाते हैं तो कीड़े खाते हैं, ऐसा मानते हैं। लेकिन क्यों खाते हैं कीड़े? वो कीड़े कहां से पैदा हुए? कोई बताया? डाउट क्लियर तो होना चाहिए। तो एक मेधा ऋषि हुए, क्या नाम? जोर से बोलो। मेधा ऋषि। उनको कीर्तन गाने की बड़ी आदत थी, और ऐसे नहीं हौले हौले, जोर जोर से कीर्तन गाने की आदत थी, चिल्ला चिल्ला कर। एक विंध्यवासिनी मैया हुई। माताएं नाम होते ना माता के, दुर्गा मैया, केला मैया, मनसा मैया, ज्वाला मैया, चंडी मैया, ऐसे ही एक विंध्यवासिनी मैया हुई जो विंध्याचल पर्वत पर वास करती हैं। कहाँ करती हैं? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत पर हमेशा माता रानी नारायण का ध्यान करती रहती थी। एक दिन मेधा ऋषि को भाव बना कि मैं तो विंध्याचल पर्वत पर ही ठाकुर जी का नाम गाऊंगा, और जोर जोर से गाने लगे। ये जोर जोर से गाने लगे। उसी गीत को तुम गा रहे हो, इसी गीत को हम गा रहे हैं। हम अपने मन ही मन में गा रहे हैं, तुम जोर जोर से चिल्ला के गा रहे हैं, तो हमारा मन भंग हो जाएगा। होता है कि नहीं? हम मन में बैठे हैं और तुम जोर से चिल्ला रहे हो, तो हमारा मन भी तुम्हारी तरफ भागेगा। चाहे तुम कोई दूसरी चीजें ही गा रहे हो, लेकिन तुम तेज गा रहे हो, हम धीरे कर रहे हैं, तो हमारा मन तुम्हारी तरफ जाएगा। विंध्यवासिनी माता कहने लगी, अरे महात्मा, ये जो कीर्तन आप जोर जोर से गा रहे हो, धीरे धीरे बोलो, हमारा मन विघ्नित हो रहा है। अब मेधा ऋषि कहने लगे, तुम्हें क्या मतलब? मैं तो जोर से गाऊं चाहे धीरे गाऊं, मैं तो गाऊंगा। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मैं तो जोर से गाऊंगा। कोई गाना है तो बहुत सारे पर्वत हैं, वहां जाके गा लो। नहीं नहीं, मैं तो यही गाऊंगा। अब माता है, माता जब तक सीधी हैं तब तक वो सीता है, और टेढ़ी हो गई तो वो तुई काली तुई काल का, तुई कालन को काल। अगर टेढ़ी हो गई तो कालों की भी काल हो जाती है। माता ने बार बार मना किया, लेकिन ये महात्मा नहीं माने। आखिरकार माँ को इतना विशेष क्रोध आ गया कि ये इन्हें मारने दो, और मैं संकल्प लेती हूं जब तक तू खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक चैन नहीं लूंगी। और संकल्प ले लिया है तो पूरा भी करना जरूरी है। अब बाबा जी भगे डोल रहे हैं कि माता ने संकल्प लिया है, पूरा तो करके छोड़ेंगी, कैसे प्राण बचे। सारी दुनिया में घूमे, लेकिन कहीं कोई रक्षा नहीं कर पाया। आखिरकार ये पृथ्वी पर दोबारा आए, और महाराज जब ये पृथ्वी पर जैसे माता के सामने आए, तो आजकल अटैक होता है ना, अटैक, कोई विशेष डर हो जाए तो अटैक हो जाता है। ऐसे ही मेधा ऋषि के शरीर में एक विस्फोट हुआ, और जिस दिन विस्फोट हुआ उस दिन एकादशी का दिन था। क्या? जिस दिन विस्फोट हुआ उस दिन एकादशी का दिन था, और विस्फोट होते ही इनका रक्त, इनकी हड्डियां, इनका मांस वो जमीन में समाहित हो गया। और जिस जमीन में जब वो समाहित हुआ तो उनकी जो हड्डियां हैं उनसे चावल प्रकट हुआ। क्या? उनसे चावल प्रकट हुआ। वो एकादशी वाले ही दिन हुआ। इसलिए एकादशी वाले दिन जो भी चावल ग्रहण करते हैं, मानो मेधा ऋषि की हड्डियों को ग्रहण। राधे श्याम बोलनी पड़ेगी, जोर से बोलो, और जोर से बोल लो। भाव जो भी रहे, अनेक प्रकार के संत अपने अपने कोई ना कोई भाव देते हैं। जो संत जिस भाव में
जिस कथा को श्रवण करते हैं वो अपना भाव प्रकट करते हैं। आज की कथा की तरफ हम लोग चले। कथा कल कहाँ चल रही थी? जोर से बोलो। सुखदेव जी भगवान के नहीं, राजा परीक्षित को श्राप लगा। कथा चल रही थी, राजा परीक्षित को श्राप लगा। राजा परीक्षित अपने राज्य में विराजमान हैं। श्रमिक ऋषि, जिन संत का अपमान किया था उनका नाम है श्रमिक ऋषि। उनके पुत्र जिन्होंने श्राप दिया उनका नाम है श्रृंगी ऋषि। श्राप लगा तो श्रमिक ऋषि ने अपने पुत्र से कहा, बेटा तुमने जिसे श्राप दिया है जानते हो वो कौन है? कहने लगे, जो भी हो, मैंने तो ये कह के श्राप दिया है कि जिसने मेरे पिता स्वरूप संत का अपमान किया है उसे आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डस लेगा। जो भी होगा उसे डस ही लेगा। राजा ने ध्यान लगा के देखा, हाय मैंने तो संत का अपमान कर दिया। मुकुट उतारा तो ध्यान आया। जब तक मुकुट था सिर पर, कलयुग प्रवेश कर गया था, तब तक ध्यान नहीं आया। कई लोग गलती करने के बाद पछताते कि नहीं, मैंने गलत कर दिया। ऐसे ही राजा को पछतावा हुआ। उसने कहा, हाय मैंने तो एक संत का अपराध कर दिया। इधर महात्मा जी ने ध्यान लगा के देखा कि आखिर ये गलती किससे हुई है। तो ध्यान में आए राजा परीक्षित ने इस गलती को किया है। तो श्रृंगी ऋषि से कहा, बेटा तुमने एक गलत श्राप दे दिया। ऐसे महात्मा को तुमने श्राप दे दिया है जो राजा होते हुए भी महात्मा है। जो राजा तो है लेकिन वो हमारी तुम्हारी तरह महात्मा है। और ये जरूरी नहीं है जो बाल रखावे, पीले कपड़ा लाल कपड़ा पहने वही बाबा जी हो सकता है। आप ग्रस्त में होकर भी संत हो सकते हैं। अच्छे काम करें, परोपकार करें, धर्म पर चलें, भजन करें तो आप भी संत ही हैं। आज महाराज महात्मा जी ने कहा, धर्म स्वरूपा राजा जो संत स्वरूप में है उनको तुमने श्राप दिया है, उनके कल्याण को करना हमारा धर्म बनता है। जाओ राजा को उनके कल्याण के लिए सचेत करो। एक चेला गया जिसका नाम है गौरमुख। राजन तुम्हें आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डस लेगा, तुम अपने कल्याण का कोई उपाय करो। राजा को जैसे लगा कि 7 दिन बाद हमारी मृत्यु है तो राजा का महाराज वैराग्य जाग गया। और राजा के वैराग्य जगते ही भावना प्रकट हुई कि क्यों ना मैं ठाकुर का भजन करूं। एक राजा परीक्षित ही ऐसे राजा हुए, ऐसे मनुष्य हुए जिनको पता था कि 7 दिन से पहले मुझे कोई मारने वाला नहीं है। और 7 दिन का सुन के उन्हें वैराग्य हो गया। लेकिन धन्य हैं हम, धन्य हैं हम जिन्हें यही नहीं पता कि कल तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे। किसी को पता है कल कथा सुनने आ पाओगे नहीं आ पाओगे? हमको पता है कि हम कल कथा सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे। कोई पता नहीं है भाई, क्योंकि संतों ने कहा क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते और सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। इसलिए राजा परीक्षित को वैराग्य हो गया और राजा परीक्षित अपने पुत्र को बुलाए। जन्मेजय आए, जन्मेजय को गद्दी पे बिठा दिया, राज तिलक कर दिया। बेटा
आज से तुम ही इस राज्य के रखवाले हो, तुम राजा हो। पिताजी आप कहाँ? और मैं जंगल को जा रहा हूँ, मुझे श्राप लगा है 7 दिन बाद मृत्यु होगी, इसलिए मैं अपना कल्याण खोजने जा रहा हूँ। जल में रोने लगे, मैं तो अभी 5-6 वर्ष का ही हूँ, मैं कैसे राज्य चलाऊंगा। परीक्षित जी महाराज कहने लगे तुम कम से कम नहीं तो कम से कम 6 वर्ष के तो हो। मैं तो 5 ही का था, मेरे बाबा लोग मुझे 5 ही साल का राजा बना के चले गए थे। तुम चिंता ना करो, हमारे नगर के जो मंत्री संतरी रक्षक नौकर चाकर सब वफादार हैं, तुम्हारा हृदय से साथ देंगे। तुम्हें तो सिर्फ गद्दी पर बैठ के रहना है। जंगल को चले गए। जंगल को पहुंचे कहाँ? जंगल में पहुंचे शुक्रताल नामक स्थान पर। कहाँ पहुंचे? शुक्रताल नामक स्थान पर। वहां एक विशाल वट वृक्ष है, उसके नीचे बैठ गए। जब उसके नीचे बैठे तो धीरे धीरे सबको पता चलने लगा राजा परीक्षित घर छोड़कर पधारे हैं। और क्यों पधारे? उन्हें 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा है, इसलिए अपना कल्याण करने के लिए पधारे। चलो राजा की कुछ सहायता करें। अभी राजा ने किसी को बुलाया नहीं है, लेकिन अपने मन से ही लोग चल चल कर, क्यों? क्योंकि वो राजा है। अगर कोई गरीब फटोली होता तो उसके पास कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि बन जाते हैं रिश्तेदार सभी जब पैसा पास होता है। टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। कई बार हम भी देखते ना, कोई हमारा बहुत बड़ा पैसे वाला रिश्तेदार हो तो उस पर बार बार फोन करके, जिसका मतलब भी नहीं, वो भी कहता अरे भैया हमने सुना तुमको बुखार आ गया। एक व्यक्ति के तो बुखार की भी हमको चिंता है, और एक रिश्तेदार हमारा बिल्कुल गरीब है, उसके घर में कोई डेथ हो गई, फिर भी हम कहेंगे फलाने के यहाँ कोई मर गया है, चलो समय मिलेगा जब देखेंगे, अभी तो अपना काम बहुत है। तो कब ढूंढते हैं उसके यहाँ जाने का समय? जब हमें उस तरफ जाना होता है, चलो फलाना काम भी करके आ जाएंगे, और उसके यहाँ होते हुए भी स्पेशल समय नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। ऐसे ही राजा परीक्षित राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, इसलिए दूर दूर से लोग सहायता के लिए पधारे। एक महात्मा कहने लगे महाराज हम में इतना बल है, इतना तप है कि तुम्हारी 1 साल के अंदर भगवान से मुलाकात करा सकते हैं। एक कहने लगे जी तुम तो 1 साल में कराओगे, हम तो 6 महीने में करा देंगे। दूसरे कहने लगे जी 1.25 महीने में तो हम करा सकते हैं। एक ने कहा 11 दिन में हम करा देंगे। अब राजा परीक्षित इंतजार कर रहे हैं, शायद इनमें से कोई बोले क्या कि हम 7 दिन में करा देंगे। लेकिन 7 दिन की कोई भी महात्मा बोलने वाला नहीं है, क्योंकि इस 7 दिन की मोह माया में सब महात्मा फंसे हैं। सब महात्माओं को पता है ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बूढ़ा है, ये जवान है, ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, ये बहन है, ये बंधु है। लेकिन एक महात्मा ऐसा भी है जो 7 दिन में कल्याण करा सकता है। वो कौन? जो जन्म लेते ही जंगल को भाग गए, जिनका नाम है श्री सुखदेव जी महाराज। जो काम क्रोध मद लोभ मोह से विरक्त हैं, अलग हैं। एकाएक जब धर्म पर संकट आता है तो धार्मिक जीव अपने आप जगने लगते हैं। धर्म पे संकट आया,
राजा परीक्षित को कष्ट हुआ। एकाएक तपस्या में बैठे हुए सुखदेव जी के मन में विचार आया, चलो राजा परीक्षित के पास, चलो राजा परीक्षित के पास, चलो राजा परीक्षित के पास। चल पड़े। अब राजा परीक्षित इतने बड़े महात्मा हैं जो जन्म लेते ही जंगल को भागे। आजकल के महात्मा अगर इतने बड़े होते तो उनके साथ में कितनी तो सिक्योरिटी चलती, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती, कितनी चेला चलते, कितना बड़ा आश्रम होता। लेकिन उस समय के सबसे बड़े, सबसे ज्ञानी, सबसे वैरागी, सबसे तपस्वी महात्मा रहे सुखदेव। लेकिन उनका हाल क्या है? उनका ना कोई आश्रम है, ना कोई गाड़ी घोड़ा है, ना कोई साज श्रृंगार है, ना कोई चेला है, वो तो अकेला है। इसलिए शरीर पर भी विशेष वस्त्र नहीं है। शरीर पर क्या है? पूरा शरीर नंगा है। एक केला के पत्ता की लंगोटी बाबा ने लगा रखी है। और महाराज एक हाथ में कमंडल है। कमंडल चांदी, सोने, पीतल या कांसा या लोहे का नहीं है। कमंडल का है? कमंडल है घिया। घिया चलता ना पहले, गोल वाला घिया, तंबूरा। सूख जाता तो उसका अंदर का माल निकाल दो, वो एक तंबूरा जैसा बन जाता। ऐसा कमंडल है, उसे लेकर बाबा चलते हैं। जिधर से निकलते हैं, जो महात्मा को जानते हैं कि ये परम वैरागी, परम तपस्वी महात्मा श्री सुखदेव जी महाराज हैं, वो तो स्वागत करते हैं। और जिनको नहीं पता, वो बालक इनको नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया कहकर इन पर धूल मिट्टी मारते हैं। लेकिन इनको कोई चिंता ही नहीं है। इनका तो स्वरूप ही बड़ा शांति पूर्वक रहने वाला स्वरूप है कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यत्रक्षया गामट मनोनपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाव तुष्टो व्रतश्च बालैर्वधूतवेशा व्रतश्च बालैर्वधूतवेशः। चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं हैं, शंख जैसी गर्दन है, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ है, कमल की पंखुड़ी जैसी आंखें हैं, तोता जैसी नाक है, घुंघराले बाल हैं। एक कोपी धारण किए हुए आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की सभा में पधारे। राजा परीक्षित की सभा में जब ये पधारे, जो हजारों वर्ष की आयु लेकर बैठे हैं महात्मा सब खड़े हो गए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है महाराज, बहुत बहुत स्वागत है, सत्कार है। सुखदेव जी महाराज देखे जा रहे हैं। राजा परीक्षित तो जानते नहीं, इसलिए राजा परीक्षित ने महात्माओं से पूछा ये कौन है? कहने लगे यही हैं जो तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं 7 दिन में। इनका नाम है श्री सुखदेव जी महाराज। जैसे कहा ये सुखदेव जी हैं, अब तो राजा, इसलिए आदेश दिया बड़े बड़े थाल सजाओ, फूलों की व्यवस्था करो, इत्र छिड़कने की व्यवस्था करो और इनके अच्छे अच्छे भोजन प्रसादी की तैयारी करो। अब राजा जो ठहरे, तभी एक महात्मा जी ने कहा, ए राजन, लगता है तुम्हें अपना कल्याण नहीं करवाना है। क्यों? तुम इतना स्वागत की तैयारी कर रहे हो, तुम इन महात्मा को जानते नहीं हो। इनका भाव है कोई अपमान करता है तो दुखी नहीं होते और स्वागत करता है तो सुखी। ये तो निश्चिंत रहने वाले महात्मा हैं। अगर
इनके स्वागत में तुम समय बर्बाद कर दोगे तो ये भाग जाएंगे, क्योंकि इनका नियम है। ये एक जगह सिर्फ इतनी देर रुकते हैं जितनी देर में एक गाय का दूध निकाला जाता है। एक गाय का दूध कितनी देर में निकाला जाता है पता है किसी को? बोल महाराज हमने तो गैया का वो राखी नहीं, ढंगते देखी नहीं, तो कैसे बताओ। लेकिन गाय भी दो प्रकार की हैं। एक गाय आजकल चली है, ये लंबी गाय भैंसों की तरह लगती है और दूध भी इतना देती है भर के बाल्टी, जिसे विदेशी गाय साहीवाल कौन सी वाल कहते हैं। ये गाय दूध बहुत देती है और समय भी बहुत लगता है दूध निकालने में, लेकिन सच में ये गाय नहीं है, ये तो दूध की फैक्ट्री है। हाँ, और सच में इसमें गाय जैसे लक्षण भी नहीं है। जो देसी गाय होती है लंबी टाड़ वाली, उसमें तो 2 बूंद पानी गिर गया तो छट के छलांग लगा के दूर खड़ी हो जाएगी, और इस गाय को नहलाने लगो तो ये तो भैंसों की तरह अड़ के खड़ी हो जाती है। ये वो गाय जब बोलती है उसका स्वर अलग होता है, और ये बोलती है तो आई डोंट नो क्या बोलती है। लेकिन वो गाय जब बोलती है तो उसके मुख से एक आवाज निकलती है, माँ। क्या शब्द निकलता है? माँ शब्द निकलता है। वो सच में गाय है। तो देसी गाय जो है, शास्त्रों में उस गाय को दूहने का जो समय बताया वो 6 मिनट बताया। कितना? सुखदेव जी महाराज का नियम है, एक जगह पर सिर्फ 6 मिनट रुकते हैं। कितनी देर? 6 मिनट। राजा परीक्षित कहने लगे महाराज ये 6 मिनट रुकते हैं और हमारा 7 दिन में कल्याण होगा, तो ये 7 दिन कैसे रुकेंगे? तो संतों ने बताया अगर इनके साथ हरि चर्चा करी जावे, अगर इनके साथ कथा सुनी या सुनाई जावे, अगर इनके साथ भगवान की कोई कथा सुनने का प्रश्न किया जावे, तो ये एक ही जगह वर्षों भी रुक सकते हैं। यानी व्यर्थ की बातें सुनने और सुनाने के लिए ये एक पल भी नहीं रुकते, और ठाकुर जी से संबंधित बात सुनने और सुनाने के लिए ये वर्षों एक जगह रुक सकते हैं। अगर तुम्हें अपने पास इन्हें रोकना है तो इनसे कोई ऐसा प्रश्न करो जिससे कि ठाकुर जी की लीला इनके मुख से प्रस्फुटित हो जावे। राजा परीक्षित के सामने तो मृत्यु मंडरा रही थी, इसलिए वो भगवान का प्रश्न कहां से करें। इन्होंने तो एक ही प्रश्न किया, क्या कि अतः पृच्छामि संसिद्धम, के अतः पृच्छामि संसिद्धम योगिनां परमं गुरो पुरुषस्य यत् कार्या म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज मैं पूछना चाहता हूँ कि जल्दी मरने वाले का कल्याण कैसे होगा। यानी सारी बातें एक ही बात में पूछ ली। होशियारी होती है बहुत लोगों के पास, वो रामायण ना गा के सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं। अब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना था, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, जल्दी मरने वाले का कल्याण कैसे होगा। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा बड़े होशियार हो, तुम्हें तो 7 दिन में मरना है, लेकिन तुमने प्रश्न जो किया है वो जगत कल्याण के लिए किया है, क्योंकि सबको जल्दी ही मरना है। जीव की आयु कितनी है? सतयुग था
तो जीव की आयु हुआ करती थी 1,00,000 वर्ष। कितनी? जोर से बोलो। त्रेता आया तो 1 जीरो और घट गई, तो कितनी आयु रह गई? 1,00,000 में से 1 जीरो गई तो कितने बच गए? 10,000। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता में 10,000 और त्रेता के बाद द्वापर आया तो 1 जीरो और चली गई। कितने बच गए? 1,000। अब कलयुग आ गया, कलयुग में 1 जीरो और चली गई। कितनी उम्र रह गई? बोलो ना। 100 बरस रह गई। अब 100 बरस में हमारा हाल सुनो क्या है। 100 बरस में आधे दिन होते हैं और आधी रात में खूब खर्राटे मार के, तो हमारे पास कितने इतना रह गए? 50। और वो मैया बाबा धन्य हैं जो दोपहरी में वो खर्राटे मार लें दोपहर में। पति चले गए ड्यूटी, बच्चे चले गए स्कूल, और झाड़ू पोछा कंप्लीट, रसोई समझा के पड़ गई बेड पे, और 2-3 घंटा खूब खर्राटे मार ले। तो उन पे कहा बचो? उन पे तो और भी कम हो गया। और बहुत सी माताओं का तो हाल ही अलग है। दोपहर में नहीं सोए तो शाम को माथा पकड़ के, मैं आज दोपहर में सोई नहीं ना। अच्छा, दोपहर सोने को बनाया है? अरे जब समय मिला है, हमारे घर गृहस्थ के कामों में से समय बच जाए तो हमें ठाकुर को याद करना चाहिए। हे गोविंद, अब समय मिला है तो अब आपके लिए समर्पण है। बहुत से टीवी में बर्बाद करते हैं समय, तो टीवी में भी साधन है। आस्था चैनल है, संस्कार चैनल है, कौन से चल रहे जिन पे हमेशा कथा ही चलती है। तो 2 घंटे का नियम बनाओ कि जब सारा काम हो जाएगा तो हम, चाहे महाराज से मतलब नहीं है महाराज कौन सा कथा कर रहा है, हमें मतलब है कथा से। जैसे कहते हैं हमें आदत नहीं है, आदत तुम पाड़ोगे तभी तो बढ़ेगी। आदत तो जब तुम पैदा होते हो तो तुम्हें रोटी खाने की भी आदत नहीं होती, अब क्यों आठ मारते हो? आदत तो रोटी खाने की भी नहीं होती, लेकिन तुम्हें रोटी खाए बगैर चैन नहीं पड़ता। जीवन 2 से चलता है, जीवन 2 से ही चल रहा है। अच्छा बुरा, काला गोरा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, और तो और हमारा शरीर भी 2 पे चल रहा है। शरीर 2 अक्षरों से चल रहा है, ऊपर से नीचे तक गिनते जाना। बाल, बा और ला, कान, का और ना, नाक, ना और का, होठ, गाल, गला, हाथ, 2 अक्षरी तो हैं। पाँव, पेट, पीठ, और तो और खाल, जिसको हम कोई काली खाल लेके बैठा है, कोई गोरी खाल लेके बैठा है? और बल, जिसके आधार पे हम चल रहे हैं, बल भी तो 2 ही अक्षर का है। तन, मन और धन, जिसपे सारी दुनिया आधारित है, तो सब 2 ही अक्षर से तो है। और इस 2 अक्षर के जीवन को चलाने के लिए अगर हमें कल्याण करना है, तो संतों ने बोला है कि कल्याण चाहता है, कल्याण चाहता है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। आराम की शरण में और राम राम कर। कल्याण चाहता है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। राजा परीक्षित ने भी प्रश्न कर दिया, महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो श्री सूत जी महाराज प्रसंग में कहते हैं, सुखदेव जी ने बताया
कि जल्दी मरने वाले को एक काम करना चाहिए, तस्मात् भारत सर्वात्मा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तव्यश्च स्मर्तव्य इच्छतावयम्। जल्दी मरने वाले को एक ही काम करना चाहिए कि श्वास श्वास पे राम भज, यथा श्वास मत खो, ना जाने जा श्वास को आवन हो न हो। इस जीव को अगर अपना कल्याण करना है तो हर श्वास पर क्या बोलना है? राम 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 राधे 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 राधे। आप कहोगे सांस लेवे की फुर्सत ही ना परे सवेरे थे, जगत खेम झाड़ू पोछा बालकन को लेंच, इनको लेंच, बिन को लेंच, और फिर टीवी देखना, फिर सोना, यही तो चल रहा है। सांस लेवे की फुर्सत नहीं है। तो उनके लिए बाबा तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है। उनके लिए बाबा तुलसीदास ने बड़ी सुंदर चौपाई गायन करी है, जो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। उनके लिए कहा है कि कर सो करम करो विधि नाना, कर सो करम करो विधि नाना, ओ कर सो करम करो विधि नाना, कर सो करम करो विधि नाना। मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मंगल भवन अमंगल हारी, ओ ब्रह्म सबस जग बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, ओ ब्रह्म सदस रस अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बाबा तुलसीदास कहते हैं करसो करम करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। यानी आप कहते हो मुझ पे समय नहीं है, मुझ पे काम इतने हैं कि समय नहीं है, तो ठीक है काम भी करो। काम के साथ साथ क्या करना है? काम जब करते हो तो हाथ से करते हो, जीभ से करते हो क्या? काम जब करते हो तो पैरों से करते हो, कोई जीभ से कर रहे हो क्या? काम कोई भी करो, झाड़ू लगाओ, राधे 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 राधे, किसी ने रोका है क्या? ध्यान करें, आज के बाद फोन उठाओ या फोन करो तो हेलो मत बोलो, हेलो नहीं बोलने का, क्या बोलना है? हेलो जी राधे राधे। आप कहोगे कोई क्या कहेगा? कहेगा नहीं, ये तुम्हारे लिए एक अलग पहचान रहेगी।
जब तुम फोन करोगे, तुमने राधे राधे बोला तो उसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन बोल रहे हो, वो समझ जाएगा राधे राधे तो अर्पण बिहार वाले बोलते हैं। हाँ, एक अलग पहचान हो जाती है। आप प्रयास करें। बाबा तुलसीदास कहते हैं कर्म से, हाथ से तुम कुछ भी काम करो, पैर से तुम कुछ भी काम करो, लेकिन जीव तो तुम्हारी खाली है। पहले हमारी बूढ़ी बूढ़ी मैया सबसे पहले 4 बजे जग जाती थी। कितने बजे? जोर से बोलो। अब 4 बजे कितने लोग जगते हैं? हाथ उठाओ। 1 2 3 4। बाबा तेरी जय जयकार। बाकी सब बेकार। 4 बजे आज 4 ही जगते हैं। पहले 4 बजे सिर्फ 4 ही सोया करते होंगे। परिवर्तन हो गया। लेकिन 4 बजे बिस्तर छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति आज भी बोलता हूँ, जो व्यक्ति 4 बजे बिस्तर छोड़ेगा, इसका दावा मैं करता हूँ, वो कभी बीमार नहीं पड़ सकता। आप लोग तब बिस्तर छोड़ते हो जब सूर्य भगवान तुमको उल्टा नमस्कार करने लगे। होना ये चाहिए कि सूर्य प्रकट हो तो उनसे पहले हम रेडी रहें। जब निकलोगे तभी प्रणाम करेंगे, ना धोके फिट। लेकिन अब उल्टा कराते हो। सूर्य भगवान भैया तो को नमस्कार ठाड़ भेजा। अब उल्टा भगवान सूर्य से हम नमस्कार कराते हैं। 4 बजे पहले बूढ़ी बूढ़ी मैया जग जाया करती थी, और बहुत माताएं जिनको चक्की चलाने का नंबर आता वो 3:30 बजे जग जाती थी। और 3:30 बजे आजकल की देवियां तो 10 मिनट चक्की चला के दिखा दे। और वो माताएं 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे तक चक्की चलाती रहती थी। आजकल की तरह नहीं है हम दो और हमारे दो। छोटा परिवार और सुखी परिवार। पहले एक एक मैया के, एक एक बाबा के 8-8 10-10 बालक हुए तो रहे। बड़ो परिवार। और हम भी देखा करते थे फलाने के परिवार में भैया बड़ो पूरा परिवार है तभी करेंगे ब्याह। और आजकल तो एक देखेंगे एक। हमारी छोरी कौन का रोट तापेगी? आजकल एक देखते हैं। मेंटलिटी है। मेंटलिटी is finally changed now, so we cannot say anything in this। क्या बोलूं? अब तो बोलने में भी ऐसा लगता है कि तुम गलत मत बोल देना, कोई बुरा मान जावे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। This society is very dirty now, we can say something। तो अब सोसाइटी गंदी है, लेकिन गंदे को गंदा कहते, काने को काना कहे तो कान हो जाएगा रूठ। काने को काना कहोगे तो वो रूठ जाएगा, मुझे काना कहता है, जबकि स्पष्ट है तेरी आंख फूटी वही है, स्पष्ट है, फिर भी काने को काना नहीं कह सकते। घर में कुत्ता पालना नॉट अलाउड गृहस्थियों के लिए। गृहस्थियों को घर में कुत्ता नहीं पालना चाहिए, सीधी सीधी बात। जिसने सुबह जग के कुत्ते के दर्शन किए, चांडाल के दर्शन कर लिए। और वो कुत्ता मुंह फाड़ के सबके मुंह पे कीटाणु छोड़ता फिर रहा है। कहे तो इतना प्यार करने लगता है कि मुंह चाट जावे। हाँ, एक छोटी सी पिलिया है, वो तो नीचे नींद ही ना आवे, बेड पे सोएगी। आजकल माहौल बिल्कुल बदल गया है। संभवतः कुत्ता पालने के लिए हम पे जगह है, गाय पालने के लिए कोई जगह नहीं है। जबकि हमें अपने बच्चों को खुद को अब संस्कार हम दें कैसे? हम खुद ही 4 बजे नहीं जग सकते तो बच्चे को क्या कहेंगे? दारूबाज क्या अपने बच्चे को दारू छोड़ने को कह सकता है? जो खुद ही डकार रहा है, उसका बेटा दारू पिएगा, वो रोक सकता है? नहीं रोक सकता। खुद सिगरेट 10-10 बंडल और 2-2 पैकेट मार रहा है, वो बच्चे को बीड़ी पीने से रोक लेगा? एक महात्मा जी थे,
उनके पास एक बूढ़ी मैया गई। बूढ़ी मैया ने कहा बाबा ये मेरा एक नाती लेके गई छोटा, कहने लगी बाबा ये मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है इसे रोको ना। बाबा ने कहा मैया 10 दिन बाद आना। क्या कहा? 10 दिन बाद आना। मैया 10 दिन बाद फिर बच्चे को लेके गई। बाबा ने कहा बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, ज्यादा गुड़ खाने से फोड़ा निकल आते हैं, फोड़ा सड़ जाता है तो सेप्टिक बन जाता है, सेप्टिक बन जाता है तो पाम काटना पड़ता है, हाथ काटना पड़ता है। बच्चा डर गया, इसलिए उसने गुड़ खाना छोड़ दिया। बूढ़ी मैया आई दूसरे दिन छोरा है घर छोड़ के, कहने लगी चौरे बाबा जी जब आते तू तो 10 दिन पहले कह सके हो तो नहीं कौन सा मंत्र पढ़ती हो। तो बाबा ने कहा मैया 10 दिन पहले मैं खुद बहुत गुड़ खाता था। क्या? 10 दिन पहले मैं खुद बहुत गुड़ खाता था तो तेरे बेटे को कैसे कह देता कि गुड़ मत खा। जब से तू मुझसे कह के गई है तब से मैंने गुड़ को छुआ नहीं है, देखा नहीं है, पहले मैंने खुद ने छोड़ा है जब मैं तेरे बेटे को शिक्षा दे पाया हूं। कहने का भाव एक ही है, पहले माता पिता सुधरो, माता पिता सुधरेंगे तो बच्चे तो अपने आप सुधरने। घर में आजकल माता पिता डरते हैं बच्चों से, अरे 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 छोरा नाराज हो जाएगा, छोरा नाराज हो जाएगा, 2 थप्पड़ जोड़ते दो नाराज हो जाएगा, भगे भगे डोलेगो। खुद डरते हैं बच्चों से। माता पिता पहले क्या होता था, बच्चा गिर गया, गिर तो गया, छिल गया वो अलग, और 2 थप्पड़ और पड़ रहे हैं, माँ कहो कैसे हूँ। ये पहली बात है। अब तो छोरा गिर गो चाहे छिलो ना है, गोदी में उठा के बेटा कुछ हुआ तो नहीं, अरे तेरे है वो कछु आगे है वो, तू खुद सुधर, तू खुद सुधरेगा तो वो अपने आप सुधर जाएगा। कहने का भाव है श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हम अपने कर्म से, अपने हाथ से कोई भी काम करें, लेकिन मन में सिर्फ ठाकुर जी रहने चाहिए, मन में सिर्फ भगवान का भजन होना चाहिए। माता भिलनी बूढ़ी मैया थी जो सैकड़ों वर्ष की हो गई, रोज झाड़ू लगाया करती थी और मन में क्या करती थी कि रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। और रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। 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 रघुकुल नंदन कविया की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। मैं भिलनी सवारी की गाई तुझा पाठ नहीं जानू रे। मैं भिलनी सवारी की गाई पूजा पाठ नहीं जानू रे। अरे मैं भिलनी सवारी की गाई पूजा पाठ नहीं जानू रे। तुझको अपना मानू रे। मैं तो केवल इतना जानू तुझको अपना मानू रे। अरे अब तो आ जाओ रघुनंदन, अब तो आ जाओ रघुनंदन, बीती जाए उमरिया। रामा रामा रटते
राम 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 रटते रटते प्रीति रे हमारी 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 पहले नहीं हमेशा गाया करती थी हमारी बूढ़ी बूढ़ी मैया। आजकल तो दूध होता ही नहीं घर में, पहले 2-2 4-4 6-6 10-10 भैंस हुआ करती थी। मैया दूध चलाया करे और दूध चलाते चलाते भजन गाया करती थी। श्याम ने पकड़ लई भैया अब मैं कैसे दूध पिलो, श्याम के पतले पतले होठ कन्हैया के पतले पतले होठ, होठ से बज रही बांसुरिया अब मैं कैसे दूध पिलो। श्याम ने पकड़ आई भैया अब कैसे दूध पिलो। श्याम की मोटी मोटी आंख, श्याम की मोटी मोटी आंख, कन्हैया के मोटे मोटे नैन, श्याम के मोटे मोटे नैन, अखियन में सज रही काजरिया अब मैं कैसे दूध पिलो। श्याम ने पकड़ लई भैया अब कैसे दूध पिलो। पहले माताएं भजन गाते गाते कोई काम करती थी, भजन तो आज भी गाती हैं पर उस भजन का रूप बदल गया है। हाँ भजन पहले भजन हुआ करता था, अब वो गाना हो गया है। हाँ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए और गाना आवे गाना चाहिए, गाना आवे चाहे ना आवे गाना चाहिए। आज ऐसा नहीं है, संगीत प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, तो वो जब संगीत का वो बल के आता है जब कोई काम में बिजी हो तब वो संगीत आता है। पहले माताएं भजन गाती थी, आज भी गाती हैं, आज उल्टा सीधा गाती हैं। आज बिल्लू है पानी 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 सब आंखन को कर वो पानी, ऐसे भजन ऐसे गाने गाती है। मुन्नी बदनाम है गेलो पल पल न माने टिंकू जिया, ये कोई गाने इनको गाती हैं। और जब भोजन बनाती हैं जब मुन्नी बदनाम है रही है तो जो रोटी खावे वो गुनाह होगा बदनाम। जब तुम ऐसे भजन गा के ऐसे गाने गा के रोटी बनाओगी तो वही भाव जो खा रहा है उसके अंदर आएगा। हाँ? तो जब उसी भाव से आप भोजन प्रसादी ग्रहण करोगे तो ऐसा ही काम तो वो बंदा बाहर जाके करेगा। अगर तुम ठाकुर जी का काम करके ठाकुर जी का गान करके कोई भोजन बनाओगे तो वो व्यक्ति तुम्हारी बदनामी नहीं करवा सकता है। और तुम ऐसे उल्टे सीधे गाने गाकर अगर भोजन बनाओगे तो उसका असर तो आएगा। जैसा खावे अन्न और वैसा है जाए मन। इसलिए ध्यान रखें जब प्रसादी बनावे कोई भी काम करें ठाकुर जी का भजन गाते राधे राधे रटो चले। कितने सरल सरल भजन हैं। कभी राम बन के और कोई नहीं ज्यादा चटक मटक को जी जी दिल ले गो। तो जो जैसा भाव वाला व्यक्ति है वो वैसे भजन गाओ ना, पर भजन होना चाहिए, ठाकुर जी का भाव होना चाहिए। इसलिए हमारा कर्म निर्धारित करता है, हमारा मन निर्धारित करता है हम अपने भविष्य को किस दिशा में लेके जा रहे हैं।
उल्टा सीधा भजन गाओगे तो बच्चे उल्टा सीधा काम करेंगे, अच्छा काम करोगे तो अच्छा काम करेंगे। संभवत है। बाबा सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि मन को वहां रखो जहाँ ठाकुर जी रहते हैं, ठाकुर जी का नाम हो। श्री राजा परीक्षित जी महाराज ने कहा तुमने तो पट्ट से बोल दिया, मन राखो जहाँ कृपा निधान। लेकिन मन का क्या करें, मन तो बड़ा खतरनाक है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं